हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है इलैक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनीफॉर्म 2 डिमेंशनल इलैक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर अपने को कोई भी इलैक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल की होंगे अपने टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। सपोज माइनस क्यू चार्ज है जोड़ा ए पॉइंट के उपर है तो प्लस क्यू चार्ज अपने को है बी पॉइंट के उपर। उन्होंने विचकार जोड़ा डिस्टेंस है उसनों आप रिप्रजेंट कर रहे हैं 2a दे नाल। हुण डायपोल मोमेंटम की है, डायपोल मोमेंटम P इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस 2a। किसी भी चार्ज की मैगनीट्यूड इंटू उन्होंने विचकार डिस्टेंस की ने उन्होंने दोनों की जी मल्टीप्लाई है उसनों कह दें आप डायपोल मोमेंट। लैट ए वाला जोड़ा डायपोल है आप हैल्ड किया यूनीफॉर्म एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, बाहरों आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ई ना रिप्रजेंट किया। सपोज डायपोल तो जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उस दे विचकार जोड़ा एंगल बन रहा वो है थीटा एंगल। हुण अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण जिहड़ी फोर्स लग रही है क्यू के उपर, पॉजिटिव क्यू के उपर ए पॉइंट से अपने को जिहड़ी फोर्स लग रही है वो हैगी है क्यू ई फोर्स अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ ई। जिधर नूं अपना इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ी डायरैक्शन उस डायरैक्शन अपने को फोर्स लग रही है पॉजिटिव क्यू के उपर। नैगेटिव जिहड़ा क्यू है उस उपर फोर्स लग रही है क्यू ई जिहड़ी हैगी है अपोजिट टू ई, इलैक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। हुण ई है जिहड़ा अपने को यूनीफॉर्म है, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म है। देयरफॉर नैट फोर्स ऑन द डायपोल ते फोर्स किहड़ी लग रही है टोटल क्यू ई एंड माइनस ऑफ क्यू ई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जिहड़ी फोर्सिस है इक्वल है। आ वाली जी फोर्स इधर डायरैक्शन च लग रही है एंड ए वाली डायरैक्शन इक्वल अनलाइक तो पैरेलल है। इक्वल है अनलाइक फोर्सिस है तो पैरेलल है। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, दोनों डिफरेंट पॉइंट के उपर एक्ट कर रही है। तो ये की बनाते हैं, कपल बनाते हैं जोड़ा की करता है डायपोल नूं एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन रोटेट करेगा। हुण ए वाली फोर्स ने की करना है बी जोड़ा बी है उसनों इधर वाली साइड घुमावेगा, ठीक है, इस साइड रोटेट करेगा एंड ए इसनों इस साइड। दैट मीनस टोटल जोड़ा डायपोल है कंप्लीट डायपोल नूं एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन रोटेट कर रही है। जिहड़ी फोर्स लग रही है इक्वल अनलाइक ते पैरेलल दैट इज कपल। कपल टेंड्स टू अलाइन द डायपोल एक्सिस अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ फील्ड ई। जिधर नूं अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस डायरैक्शन दे विच अलाइन करदा है कपल डायपोल नूं। अगर आप ए तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जोड़ा की है इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ए वाला डिस्टेंस बन गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सिस है, एक ए वाली साइड लग रही है, ठीक है। सपोज ए वाली आप इस तरह शो कर सकते हैं, ए वाली फोर्स नूं डाउनवर्ड शो कर सकते हैं। तो दोनों फोर्सिस के विचकार परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहड़ा है ए सी। Then torque is equal है मोमेंटम ऑफ द कपल, torque is equals to force into arm of the couple। फोर्स हैगी अपने को F, आर्म ऑफ कपल हैगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। AC की वैल्यू अगर आप ए ट्रायंगल मान के चलीए, अगर BC अपने को बेस है, AC परपेंडिकुलर है, AB हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा कैलकुलेट करांगे। साइन थीटा अपने को किस दे इक्वल आ जाएगा AC, ठीक है, AC अपॉन AB के इक्वल है। तो AC की वैल्यू कैलकुलेट करांगे आप AB साइन थीटा, AB साइन थीटा आ गई। हुण AB कितना है, AB है 2, AB की वैल्यू पुट की 2A इंटू साइन थीटा। हुण तुहाडे कोले फोर्स है जी, फोर्स किस दे इक्वल है Q इंटू E दे, ठीक है, Q इंटू E दे इक्वल है। वैल्यू पुट की क्यू ई 2A साइन थीटा। अगर Q ते A 2A की मल्टीप्लाई आप करा दिए तो Q इंटू 2A किस इक्वल है डायपोल मोमेंट के इक्वल है। तो टॉर्क टोटल किस इक्वल आ गई PE इंटू साइन थीटा दी। अगर इस आप इस इक्वेशन वैक्टर फॉर्म के राइट करिए तो किमें आ जाएगी इक्वेशन टॉर्क वैक्टर इज इक्वल्स टू P वैक्टर क्रॉस E वैक्टर। हुण जिहड़ी डायरैक्शन हैगी टॉर्क की वो आप राइट हैंड स्क्रू रूल के नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी डायरैक्शन की है परपेंडिकुलर हैगी P दे डायपोल मोमेंटम दे एंड इलैक्ट्रिक फील्ड की, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटवर्ड इज दी डायरैक्शन हैगी टॉर्क की। स्पैशल केस दे विच की है, हुण तुहाडे कोल स्पैशल केस की बन रही है, अगर अपने कोले टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द इलैक्ट्रिक डायपोल इन द डायरैक्शन ऑफ फील्ड, जिधर नूं आपां डायरैक्शन हैगी फील्ड की एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जिहड़ी डायरैक्शन दे विच वो हैगा
उस डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक डायपोल नूं की करूगा, अलाइन करन दी कोशिश करेगा टॉर्क। तो P इज़ अलॉन्ग E, तो P है जिहड़ी डायपोल मोमेंट वो किस दे अलॉन्ग होएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड दे। अगर इन्हां दे विचकार थीटा एंगल नूं आपां जीरो कर दईए, P ते E दी डायरैक्शन सेम है तो थीटा एंगल जीरो हो जाएगा। अगर थीटा अपने कोले जीरो है तो साइन नूं आपां जीरो पुट करांगे, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क की वैल्यू की आएगी, जीरो आएगी। इत्थे जिहड़ा डायपोल है अपने कोले की होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच। अगर अपने कोले जिहड़ा डायपोल है, ठीक है, पहला डायपोल सी, डायपोल मोमेंटम जां डायपोल नूं आपां इन द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लैके चले हैं। अगर अपनी डायपोल दी डायरैक्शन है जिहड़ी उल्ट हो जाएगी इलैक्ट्रिक फील्ड दे नालों, तां जिहड़ा एंगल है अपने कोले किन्ना बन जाएगा, 180। ठीक है, जो आप 180 पुट करांगे तो अपने को जिहड़ा डायपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच होवेगा। अगर अपने को टॉर्क की वैल्यू नूं आपां मैक्सीमम करने तो मैक्सीमम किद्दां कर सकते हैं, जिहड़ा एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सीमम कदों होगी, जो अपने को थीटा एंगल की है 90 डिग्री है। तो मैक्सीमम वैल्यू किसदी, मैक्सीमम वैल्यू टॉर्क की हैगी है जो साइन 90 है, साइन 91, तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E दे इक्वल है। यूनिट्स है जोड़े टॉर्क के वो तुहाडे कोल है न्यूटन मीटर, तो डिमेंशन फार्मूला है m दी पावर 1 L स्केयर T दी पावर -2। नैक्सट होर अपने कोल केस अराइज होंदे है वैन इलैक्ट्रिक डायपोल इज़ इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। अगर अपने को जिहड़ा डायपोल है यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच है, दैन नैट फोर्स कितनी लग रही है उसके उपर जीरो, तो नैट टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को जीरो, जो थीटा एंगल अपने को है 0 डिग्री है। अगर इलैक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखे है, दैन दो केस अराइज होंदे है। एक तो P इज़ फील्ड इज़ इनक्रीजिंग अलॉन्ग P। अगर अपने को दोनों की है नॉन यूनीफॉर्म दे विच रखे है, तो एक बारी तो अपने को फोर्स लग सकती है पॉजिटिव क्यू के उपर, एक केस दे विच अपने को मोर फोर्स लग रहे माइनस क्यू दे विच। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा चैप्टर है वो अपने को है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हुण सपोज आपां की कोआर्डीनेट सिस्टम ले लिया XYZ, पॉजिटिव क्यू जिहड़ा चार्ज है अपने कोले वो प्लेस किया होया ओरिजन के उपर, ओरिजन ते प्लेस है। लैट कोई भी स्मॉल टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव क्यू चार्ज है ए तो लैके B पॉइंट तक आ रही है। ठीक है, आपां A पॉइंट ते अपने कोले कोई भी टेस्ट चार्ज है, आपां A तो लैके B पॉइंट तक उस चार्ज नूं लैके आ रहे हैं। उसने जिहड़ा डिस्टेंस कवर किया वो DR है, ओ ते ए जिहड़ा पॉइंट है उसका जिहड़ा डिस्टेंस है R है। ठीक है, हुण ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अपने को पॉजिटिव चार्ज है। जो आप इस इधर नेड़े लैके आवांगे, इधर वाला पॉइंट नूं शिफ्ट करांगे, दैन इत्थे आपां नूं क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगी एक ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव क्यू के कारण। हुण सपोज जिहड़ा टेस्ट चार्ज अपने को स्मॉल है, स्मॉल टेस्ट चार्ज होने दे नाल ये जिहड़ी पॉजिटिव क्यू की कॉन्फिगरेशन है उसनूं डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिहड़ी आपां एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F एक्सटर्नल रिपल्सिव फोर्स नूं काउंटर करन दे लई, मतलब रिपल्सिव फोर्स नूं इक्विलिब्रियम दे विच करन दे लई आपां तां जो आपां ए पॉइंट तो B पॉइंट तक आ सकदी है, आपां एक फोर्स लगा रहे हैं जिहड़ी बाहरों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हुण जिहड़ा एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क डन दी फॉर्म दे विच होवेगा, वर्क डन बाय अ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड गैट्स फुली स्टोर्ड इन चार्ज क्यू इन द फॉर्म। हुण अपने को जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैन वर्क डन होएगा, वर्क डन होने दे नाल जिहड़ा अपने को क्यू चार्ज दे विच ये जिहड़ा वर्क डन है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की है स्टोर होए। अगर B पॉइंट ते आ गया अपने को ये वाला चार्ज, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन क्यू वर रिमूव, इत्थे आपां जिहड़ी एक्सटर्नल फोर्स है उसनूं रिमूव कर दांगे, तो इलैक्ट्रिक फोर्स विल टेक द टेस्ट चार्ज क्यू अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू। तो जिहड़ी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है B दे उपर वो यूज़ होएगी टू प्रोवाइड किनेटिक एनर्जी टू द चार्ज क्यू नूं किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करन दे विच जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो काम करेगी। इस वे दे नाल अपनी जिहड़ी किनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी है हर एक पॉइंट दे उपर वो की है कॉन्सटेंट रहूगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आप A तो B तक लैके आए हैं पॉजिटिव क्यू नूं,
डिस्टेंस कितना मूव किया आपां dr। तो वर्क डन की वैल्यू की आ जाएगी WAB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B F एक्सटर्नल डॉट R dr। वर्क डन की अपने को F डॉट dr, F हैगी F एक्सटर्नल जी आप बाहरों अप्लाई कर रहे हैं, R है अपने को dr स्मॉल डिस्टेंस। उसनूं आपां की लिख सकते हैं -A to B FE डॉट dr। FE है अपने को की है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस दे अगेंस्ट आपां नूं इन्ना वर्क करना पैना है। गैट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये जिहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो की है स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A, उसनूं किवें लिख सकते हैं UV जिन्ना पोटेंशियल है V के उपर माइनस जिन्ना पोटेंशियल है A के उपर इज इक्वल्स टू WAB। तो पोटेंशियल इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नूं आपां किवें डिफाइन करांगे बिटवीन टू पॉइंट्स V एंड A एज अ मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सलेशन और टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। A तो B तक जिहड़ा आपां नूं वर्क डन करना पिया एक्सटर्नल फोर्स लगाउण दे नाल, वो जिहड़ा मिनीमम वर्क डन है वो 2 पॉइंट्स के विचकार है। तो ये जी हैगी अपने को की है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। नैक्सट है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड A in an electrostatic field as the amount of work done in carrying unit positive test charge without acceleration from A to B along any path between two points। दो पॉइंट्स अपने को ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज आ A तो लैके B तक लैके आना है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ वर्क डन करना पिया, वर्क डन करके ਆਪਾਂ चार्ज लैके आए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्क डन करना पिया ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ इलैक्ट्रोस्टैटिक इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दो पॉइंट्स। हुण A तो लैके B तक आए हैं, कोई भी पाथ आप की है फॉलो कर सकते हैं। वर्क डन है जो इंडिपेंडेंट है पाथ से डिपेंड नहीं करता। अगर अपने को VA एंड VB आर द इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A एंड B, B के उपर सपोज VA वैल्यू है तो B पॉइंट के उपर सपोज BB है। तो इक्वेशन जी अपने को सैकेंड है आ वाली इक्वेशन इस दे अकॉर्डिंग की है UV माइनस UA अपॉन Q इज इक्वल्स टू किस UV माइनस UA किस दे WAB अपॉन Q दे। तो इसनूं आपां किस दे को लिखांगे पोटेंशियल। पोटेंशियल की है पोटेंशियल अपने को है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इस दे डिमेंशन है अपने को m दी पावर 1 L स्केयर T दी पावर -3 A दी पावर -1। SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस दे वोल्ट 1 जाउल पर कूलम, या इसनूं लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये जिहड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट एक जिहड़ी डिफरेंस इस दे विच की है इस दे जिहड़ी आपां कीती सी पोटेंशियल एनर्जी उस दे विच आपां सुपर मतलब एक की है सपोजिशन लैके चलते हैं भी आप मन लैने इत्थों लैके आप इत्थे तक आना, बट ये की है रियलिटी शो हो रही है। एक जो चार्ज है उसनूं A तो B पॉइंट तक लैके आना, ये रियलिटी की केस है, वो अपने को सपोजिशन केस है। उस तो नैक्सट है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजरवेटिव। आप प्रूव की करना है जिहड़ियां इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजरवेटिव इन नेचर है। ये प्रूव करने के लिए आपां की करना पैना है, प्रूव करना पैना है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज 0। आप जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नूं किसी भी कोई भी पाथ फॉलो करके लैके आए हैं, ठीक है, एक तो पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक, तो वर्क डन की वैल्यू की आनी चाहिए है इलैक्ट्रिक फील्ड के 0। सपोज वी नो दैट अलॉन्ग एनी पाथ L, सपोज आप A तो लैके B तक जा रहे हैं किसी भी पाथ L के नाल, तो इत्थे वर्क डन A तो लैके B पॉइंट तक कितना हो रहा है अपने को WAB अपॉन Q0 किस इक्वल है VV माइनस VA दे। अगर आप B तो लैके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में V तो A तक लैके आना तो किहड़ा पाथ फॉलो कर रहे हैं L प्राइम। A की वैल्यू कितनी है WBA अपॉन Q0 VA माइनस VB। अगर आप की है
ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ B ਤੋਂ A ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ W AB to A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ A, A ਤੋਂ B ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ A ਤੱਕ, ਅਪੋਨ Q0 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, VV ਮਾਈਨਸ VA ਪਲੱਸ VA ਮਾਈਨਸ BB ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ DL ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ DL ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 0, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਨੇਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸਦਾ the line integral of electric field over a closed path in the electric field is always 0।